क्या आप लोग भी सीखना चाहते हैं कि कैसे आप लोग मोबाइल से अपने बिजनेस के लिए फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, लीड जनरेशन एड्स या फिर वेबसाइट ट्रैफिक या फिर कन्वर्जन एड्स बना सकें? सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल से फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स बना सकते हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सो एड्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर जाना है। मोबाइल में आपने ओपन करना है गूगल क्रोम। वहाँ पे ओपन करने के बाद आपको अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन करना है। अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है तो आप अपना फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं। आपको अपने मोबाइल में फेसबुक ओपन करने के बाद जो है इसको डेस्कटॉप वर्जन में कर लेना है। अब ये डेस्कटॉप वर्जन में कैसे करोगे, तो यहाँ पे कॉर्नर पे आपको मोबाइल की एक सेटिंग मिलेगी और यहाँ पे देखो सबसे एंड में सबसे एंड के ऊपर सेटिंग के ऊपर डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं भी डेस्कटॉप से मोबाइल में आ गया और मुझे दोबारा से डेस्कटॉप पे जाना है तो मैं डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर दूंगा। सो अभी मैं जो है वो डेस्कटॉप वर्जन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है एड्स मैनेजर। अब वो एड्स मैनेजर आपको किधर मिलेगा, तो एड्स मैनेजर ऊपर ये जो छोटा सा आइकन दिख रहा है मेन्यू, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एड्स मैनेजर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। देखो बीच में यहाँ पे प्रोफेशनल, ये आपको एड्स मैनेजर दिख रहा होगा सेंटर में, ठीक है। ये मोबाइल में डिस्प्ले छोटी दिख रही है, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको एड्स मैनेजर दिख रहा होगा, ये है ना। यहाँ पे एड्स मैनेजर दिख रहा है, मैं ऊपर ले जाता हूँ इसको, ये एड्स मैनेजर दिख रहा है सबसे ऊपर, देखिए अभी आप। तो इस एड्स मैनेजर पे आपने क्लिक करना है। एंड एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर एक पेज बनाना पड़ेगा। फेसबुक पेज कैसे बनता है, तो इसी एड्स मैनेजर के ऊपर जाओगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपके सामने देखो साइड में पेज का भी ऑप्शन दिख रहा है ना, क्रिएट के साथ में पोस्ट, स्टोरी, रील्स, लाइव इवेंट्स एंड पेज। तो यहाँ से आप पेज जो है क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप पेज क्रिएट कर लोगे तो फिर आप एड्स मैनेजर पे क्लिक करना। अदरवाइज जब तक पेज नहीं है तो आप एड्स मैनेजर पे क्लिक मत करना, क्योंकि वो तभी वर्क करेगा जब आपके अकाउंट में पेज होगा। तो मेरे पास पेज है, अब मेरे को क्या करना है, एड्स मैनेजर पे जाना है। एड्स मैनेजर पे क्लिक करूँगा तो मैं अपने एड्स मैनेजर अकाउंट में चले जाऊँगा, जहाँ से सारे लोग या फिर जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी एजेंसीज हैं, वो लोग एड्स बनाती हैं। अब ये जो हमने एड्स मैनेजर है, यहाँ पे हम लोग आ गए। एड्स मैनेजर पे क्लिक करने के बाद हम लोग अपने एड्स मैनेजर सेक्शन में आ गए। अब ये क्या होता है बेसिकली वो समझ लो थोड़ा सा। देखो फेसबुक में एड्स चलाने के ना दो मेथड्स होते हैं। एक तो अपने कोई भी पोस्ट को बूस्ट वगैरह कर दो, तो उसके अंदर क्या है कि आपके पास कंप्लीट जो है सेटअप नहीं मिल पाता है, उसके अंदर लिमिटेशन मिलती है आपको। बट अगर आपको एक एजेंसी की तरह या फिर एक प्रोफेशनल तरीके से ऐड चलाना है तो फिर उसके लिए आपको अपने एड्स मैनेजर के अंदर ही जाना पड़ेगा और वहाँ से आप लोग सही तरीके से एड्स बना पाओगे, प्रॉपर रिपोर्ट्स वगैरह निकाल पाओगे, कन्वर्जन सेटअप एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप एड्स मैनेजर से ही कर पाओगे। तो अब आप आ गए हैं अपने एड्स मैनेजर में। सो यहाँ तक आपको पहले पहुँच जाना है। इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा अपने लैपटॉप में। मैं बिकॉज क्योंकि मोबाइल से करूँगा सारी चीज़ें तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा एंड सारी चीज़ें सही से नहीं दिखेगी आपको। बट यही सेम चीज़ जो है आपको मैं अपने लैपटॉप में ओपन करूँगा और वहाँ से जो सेटअप करूँगा वही आप अपने मोबाइल में कर सकते हो, ताकि आपको क्लियर चीज़ें भी दिखे और आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। यही सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप में और यहाँ से मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से अब आपको कैंपेन क्रिएट करना है अपने बिजनेस के लिए। कोई सा भी बिजनेस हो, किसी भी तरीके का, लाइक अगर आपको लीड जनरेशन वाला कैंपेन बनाना है, ट्रैफिक वाला बनाना है, या मैसेज वाला बनाना है, व्हाट्सएप वाला बनाना है, कॉल वाला बनाना है, कुछ भी जो भी आपको एड्स बनाना है वो फिर आप अपने इसी एड्स मैनेजर से बना सकते हो। सो अब मैं लेके चलता हूँ आपको अपने पीसी के अंदर और मैं एक सेटअप बना करके, एक ऐड छोटा सा बना करके आपको दिखाता हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है। अगर आपको डाउट वगैरह है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लेके आ गया हूँ अपने एड्स मैनेजर में और यहाँ पे सेम हम एक क्रिएट का ऑप्शन हमें दिख रहा है। यहाँ पे देखो हमने पहले एड्स बनाया तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको छोड़ते हैं, अभी हम क्रिएट पे चलते हैं, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमें कौन सा एड्स बनाना है, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स पर प्रमोशन, सेल्स। तो यहाँ पे आपके सामने ना आपको इन कैंपेन के अंदर कौन सा आप एड्स बना सकते हो वो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस है। ट्रैफिक के अंदर कौन सा बना सकते हो वो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स या इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप मैसेज, कॉल्स, इस सब तरीके की लैंडिंग पेज व्यूज, लिंक क्लिक्स। इंगेजमेंट के अंदर अगर आपको बनाना है वीडियो व्यूज, कन्वर्जन, सेल्स, कॉल्स। लीड्स के अंदर आपको लीड जनरेशन वाला बनाना है, तो ये सारे तरीके के सेटअप्स जो है वो अपने एड्स मैनेजर से कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक ट्रैफिक वाला ऐड बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। सो हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ट्रैफिक पे क्लिक करने के बाद एंड कंटिन्यू पे दोबारा से क्लिक करते हैं। हमें यही वाला ऑप्शन रखना है, मैनुअल ट्रैफिक, ठीक है। एंड यहाँ से आप अपने कैंपेन का नाम दे सकते हो जो भी आपको देना है। सो यहाँ पे नाम डालने के बाद अब हमें कुछ और सेटिंग को नहीं छेड़ना है अगर आप फर्स्ट टाइम कैंपेन बना रहे हो तो। अदरवाइज अगर आपके पास ऑलरेडी कैंपेन का एक्सपीरियंस है तो आप अपने हिसाब से जो मर्जी वो सेटिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, मैसेजिंग ऐप्स की जगह पे हमें वेबसाइट सेलेक्ट करनी है। हमें जो ट्रैफिक भेजना है वो अपने
वेबसाइट पे भेजना है। अगर हम चाहें तो अपने प्रोफाइल वगैरह पे भेज सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, फेसबुक पेज है ना, इन सब के ऊपर भी हम भेज सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा गोल क्या है, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक चाहिए या लैंडिंग पेज व्यूज चाहिए। तो जो भी आपको गोल रखना है वो अपने हिसाब से रख सकते हो और उसके हिसाब से आपका कैंपेन जो है वो फेसबुक ऑप्टिमाइज़ करेगा। फिर बजट की बात है तो बजट यहाँ पे आप कितना भी रख सकते हो। मिनिमम यहाँ पे 84-85 तक रख सकते हो एंड मैक्सिमम तो आप जो है जितना भी रखो। तो मैं अभी स्टार्टिंग में 200 रख रहा हूँ। मैं कैंपेन कोई लाइव नहीं करूँगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं जस्ट डेमी पर्पज से आपको बनाना सिखा रहा हूँ। एंड उसके बाद कुछ चीज़ें और नहीं छेड़नी है। यहाँ से आपके सामने लोकेशंस का ऑप्शन आता है, यहाँ से आपके सामने ऑडियंस का ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ से एक बार स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख जाएंगी। तो यहाँ पे अब देखो लोकेशन हमने जैसे चेंज किया तो हमारे पास क्लियर चीज़ें आ गई कि हमें लोकेशन क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। तो अगर आपको कुछ और ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र ऐड करना है, ठीक है, दिल्ली हटा करके महाराष्ट्र मुंबई कुछ भी ऐड करना है। और अगर आपको कुछ हटाना है यहाँ से, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में मेरी ऐड ना दिखे, तो मैं यहाँ पे पहले एक्सक्लूड पे क्लिक करूँगा, MUMPAI। तो ये मुंबई में मेरी एड्स जो है उनको नहीं दिखेगी, ठीक है। पर्टिकुलर सब जगह दिखेगी महाराष्ट्र में, बट मुंबई के 40 किलोमीटर तक नहीं दिखेगी। और मैं करंट सिटी कर दूंगा तो सिर्फ मुंबई के अंदर जो सिटी है वहाँ नहीं दिखेगी, बाकी सब जगह दिखेगी। रीच पीपल, कोई आ रहा है जा रहा है उनको भी दिखाना है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी आए जाए दिखे। मुझे नहीं पता कौन कहाँ से क्या करने आ रहा है क्या करने जा रहा है, तो उनको नहीं चाहता मैं दिखे, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है ना। बाकी बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि क्या है क्या नहीं है। अगर कोई खाने पीने की दुकान है तो फिर ये मेरे लिए मैटर करता है। अगर मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट है लाइक रियल एस्टेट है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ घर के लिए है जो अपने घर में कोई रखना चाहता है, लाइक फर्नीचर है कुछ है, तो फिर उसके लिए तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट ही नहीं है। वो क्या करेगा, वो तो आया गया, उसने खरीद के क्या करना है। तो ये चीज़ें मैटर करती है टाइम टू टाइम। और बिजनेस टू बिजनेस एज वगैरह क्या रखना है वो अपने हिसाब से सेटल कर सकते हो। जेंडर है, कीवर्ड्स अगर आपको कुछ डालना है, ट्रैफिक रिलेटेड, अगर मेरी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है तो मैं बोलूँगा कि लाइक वो रियल एस्टेट से या डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैंने डाला और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया इंटरेस्ट। इस बेस पे मेरी इतनी ऑडियंस तक मेरे एड्स जो मैंने बजट डाला है उस हिसाब से इतने ऑडियंस तक जाएगी। ये ऊपर नीचे भी चलता है, ये एग्जैक्ट नहीं रहता, ठीक है। एंड इस हिसाब से आप ये सेटिंग करो, लैंग्वेज अपने हिसाब से जो डालना डालो। एंड यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे एक सेटिंग है मैनुअल प्लेसमेंट्स। ऑटोमेटिक तो सब जगह दिखेगा, मैनुअल प्लेसमेंट्स के अंदर अगर आप चाहते हो कि मेरी एड्स फेसबुक पे ना दिखे, इंस्टाग्राम पे ना दिखे, मैसेंजर पे ना दिखे, यहाँ ना दिखे, वहाँ ना दिखे, तो यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ वगैरह सेटिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि फेसबुक पे ना दिखे, ऑडियंस नेटवर्क में ना दिखे, मैसेंजर में ना दिखे, तो वो सेटिंग आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड उसके हिसाब से फिर आपका ये गोल भी चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपना पेज सेलेक्ट करना है, जो भी आपका पेज है, ठीक है। मैं यहाँ से अपना पेज सेलेक्ट करता हूँ, लाइक डिजिटल सुरजीत। ये मैंने पेज सेलेक्ट कर लिया, मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि मैंने दोनों को लिंक कर रखा है। अगर आपको जानना है कैसे लिंक करते हैं फेसबुक को और इंस्टाग्राम को, तो एक ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे होगा। मैं एडिटर को बोलूँगा कि उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे या फिर आई बटन में लिंक दे दे, या फिर मेरे चैनल पे जाके आप ढूंढ सकते हैं उसको, वीडियो को। अब यहाँ से मेरे को क्या करना है कि कौन सी एड्स मुझे चलानी है, फॉर्मेट क्या रखना है, सिंगल इमेज है या वीडियो है, क्राउजल है या कलेक्शंस है, काफ़ी सारी चीज़ों का। तो जो भी मुझे रखना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं। अब मैंने इंस्टाग्राम यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा क्या चलता है आजकल, रील्स चल रही है। तो मैं यहाँ से एक वीडियो ऐड कर सकता हूँ चाहूँ तो, है ना, इमेज वीडियो ऐड्स करना है मुझे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाता है, क्रिएटिव सेटअप्स एंड एक्सेट्रा। तो इस फर्स्ट वाले सेक्शन को आपने स्किप कर देना है। धीरे धीरे ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको मतलब ऐड ऑन ऑफ करता रहेगा, काफ़ी सारी। अगर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो शायद कुछ दिनों बाद कुछ चेंज कर दे। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या चीज़ें समझनी है, क्या चीज़ें नहीं समझनी है, क्या उसके बिना भी काम चल सकता है, नेक्स्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आप जब करोगे तो आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से मेरे को अपने वेबसाइट के लिए ऐड चलानी है। तो मैं क्या दे रहा हूँ, मेरा सुरजीत वर्मा डिजिटल मार्केटिंग का मेरा बिजनेस हो सकता है ना, डिजिटल मार्केटिंग ये मेरा कॉन्टैक्ट है। तो मैं अपने कॉन्टैक्ट वाले पेज पे लेके जाना चाहता हूँ लोगों को। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझसे कॉन्टैक्ट करो, कॉन्टैक्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। इस तरीके से आप चैट जीपीटी से या फिर एड्स लाइब्रेरी से अच्छी चीज़ें निकाल सकती हो फॉर डीएम सर्विसेज। इस तरीके से आप जो भी यहाँ पे भी लिखना है, हेडिंग भी आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ ऑटोमेटिक ही आपको कुछ जनरेट करके दे देगा। सो अगर आपको इसे यूज़ करना है तो एज कर लो, वरना इसको बंद कर दो यहाँ से, है ना। ये सारे बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। और यहाँ से इसको आप अपने हेडलाइन दे दो।
एंड उसके बाद लर्न मोर का बटन है, उसे चेंज करके क्या करना है, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, ऑफर वगैरह कुछ भी जो भी बटन रखना है आपने वो रख सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ से जो आपकी वीडियोस है उन्हें सेलेक्ट कर लो या फिर खुद अपलोड कर लो कोई वीडियो अगर आपने बनाई है तो। ओके, और अगर आपको अपने इंस्टाग्राम से लेके आनी है तो वो भी यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है कि अपने इंस्टाग्राम से भी वीडियो ला सकते हो। तो मैं यहाँ से एक डमी वीडियो उठा लेता हूँ, ये वाली, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद नेक्स्ट पे दोबारा क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से ऑप्टिमाइजेशन को मैं बंद कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वीडियो भी कोई सी भी ऊपर नीचे कटे फटे या कुछ भी हो, तो उसको करके मैं ऑफ कर देता हूँ। अब ये मेरी वीडियो यहाँ पे दिखेगी, एड्स एंड कैप्शन वगैरह सब यहाँ पे आपको दिखेगा। अभी थोड़ा सा ये अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे दिखने लगेगी। अनटिल हम थोड़ा सा और जो नीचे वर्क है वो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें अपने वेबसाइट का लिंक डालना है। सॉरी, मैंने टेक्स्ट डाल दिया। यहाँ पे अपने वेबसाइट का लिंक मैंने डाल दिया एंड ये वीडियो अभी भी अपलोड हो रही है। एंड उसके बाद इसको नन कर देते हैं। कुछ भी चेंजेस करने के बाद भी थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा रहा है। जब हमारा ये प्रॉपर अपलोड हो जाएगा तो ये चीज़ें सही से दिखेगी। तब तक मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, वीडियो को कट करके हम आगे स्किप कर देंगे। तो ये हमारी वीडियो अपलोड हो गई है, एक डमी वीडियो, एंड टेक्स्ट वगैरह भी हमने डाल लिया है। बाकी अपने चैट जीपीटी या एड्स लाइब्रेरी से निकाल सकते हो। क्या टेक्स्ट क्या ऑप्शन होना चाहिए वो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। वरना मेरे चैनल पे बने रहो, मैं आपको सारी जानकारी देता रहूँगा। तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट यहाँ तक डन हो गया है। अब मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो अगर मेरा फर्स्ट टाइम एड्स है तो ये मेरे को बोलेगा कि अपना बिलिंग सेटअप वगैरह करिए, अपना एड्रेस डिटेल जीएसटी नंबर है तो डालिए, नहीं है तो इग्नोर करके स्किप करके नेक्स्ट पेमेंट सेटिंग करिए। पेमेंट के अंदर अगर फर्स्ट टाइम है तो कार्ड वगैरह डालने को बोलता है वो, तो अगर आपका पास कार्ड है तो कार्ड डाल दीजिए। कार्ड में कभी कभी इशू आता है कि वो डलता नहीं है बिकॉज ऑफ इंटरनल ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फिर लिमिट सेटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें ऑन ऑफ वगैरह चेक करना पड़ता है। आपका कार्ड कौन सा है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, उसके ऊपर है ना। तो जो भी सेटिंग है, जो भी पेमेंट का ऑप्शंस आपके सामने है वो आप डाल करके अपने एड्स को सेटअप कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका ऐड सेटअप हो जाएगा एंड आपके वेबसाइट से या लैंडिंग पेज पे आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएगा। सो यहाँ तक हमने सेटअप कर लिया। मैं इसको बंद कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। इसको मुझे ऐड नहीं बनाना है, डिलीट कर देता हूँ। ये देखो, ये ट्रैफिक ऐड बाई एसवी, ये हमारा कैंपेन डिलीट हो जाएगा। मैं यहीं से कर देता हूँ इसको। सो ये हमारा जो हमने ऐड बनाया अभी वो डिलीट हो गया है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। हमने जो कैंपेन बनाया उसका रिजल्ट्स आपको यहाँ पे दिखता है। मैसेज कन्वर्जन कितने आए, लीड्स कितनी आई, तो जो भी आपने ऐड बनाया होता है उस हिसाब से आपको यहाँ पे दिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लीड्स, मैसेज कन्वर्जन, जो मैंने अभी डिलीट किया ट्रैफिक वाला वो ऐड था, तो जितने भी ट्रैफिक आते हैं वो यहाँ पे दिखते हैं कि कितने ट्रैफिक हमारी वेबसाइट्स पे गए हैं, कितने रुपए के गए हैं, कितने इंप्रेशन, कितनी रीच वगैरह चीज़ें गई हैं। सो इस तरीके से आप लोग जो है फेसबुक एड्स बना सकते हो किसी भी बिजनेस के लिए मोबाइल से। एंड मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, अगर आपको अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से काम करना है तो आपको एक छोटा सा पीसी या अपने घर में सेटअप कर सकते हो कंप्यूटर का, या कोई लैपटॉप ले सकते हो सेकेंड हैंड जो आपको थोड़ा सा हेल्प कर सके। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आप चीज़ों को थोड़ा इन्हेंस और अच्छे तरीके से कर पाते हो। मोबाइल के अंदर सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं, और लैपटॉप मतलब एक तरीके का आपके पास गैजेट्स हो गया जो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ही है, जो आपको एक एसेट्स की तरह काम करेगा और आपको रिटर्न ला के देगा। होपफुली कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप लोग जो है मोबाइल से ऐड सेटअप कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए। तो चलिए इस वीडियो को ये भी खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। एंड हाँ, अगर आपको गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, इंस्टाग्राम एड्स कुछ भी चलाना सीखना है तो मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हो या फिर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। हमारी टीम उसका लिंक आपको शेयर कर देगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।